जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। आज आम एलटीआर रिक्रुटमेंट बाहर जो 6025 6025 जो पोस्ट से बाहर से आम आज पूरा सबूर मॉक टेस्ट पूरा प्रिलिमिनारी प्रिलिमिनारी सरला मेन्स भी सबूर मॉक टेस्ट आम नहीं आसबू। आज मॉक टेस्ट स्टार्टिंग करिया आम जनरल स्टडीज फास्ट मॉक टेस्ट आरंभ करिबा। आरंभ करिबा कौन क्वेश्चन देछि एक नंबरटा द फास्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट। फास्ट इंडियन लीडर किए आमर जेल जाइए फास्ट फास्ट आमर जी जेल जाइए सी है सी विजय राघवचारी। से केबे जाइए जेल 1882 मसीह फास्ट इंडियन जी जेल जाइए सी विजय राघवचारी। तापर दुई नंबर देखिबा नेम द फिलोसोफर हु बिलीव्ड दैट फ्रीडम इज द की नोट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। फ्रीडम टा स्पिरिचुअल लाइफ रो की नोट एटा किए को फिलोसोफर टा बिलीव करुथिले ताल ता आंसर हमर हबो विवेकानंद। विवेकानंद हमर कलिकतार विवेकानंद हला सी बिलीव करुथिले हमर सी तो हमर सबले स्पिरिचुअल ऊपर ही रहउथिले। ताले कोन हला विवेकानंद हला सेही फिलोसोफर जे कहउथिले जे फ्रीडम हला स्पिरिचुअल लाइफ रो की नोट। तापर 3 नंबरटा देखिबा हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी रो किए चीफ एक्सपोनेंट। ताले टू नेशन थ्योरी हमर किए बाहर करथिले फास्ट टू नेशन थ्योरी हमर बाहर करथिले हला सर सैयद अहमद खान। ताले एक्सपोनेंट एतर किए एक्सपोनेंट हला हमर मोहम्मद अली जिन्ना। ताले चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी किए मोहम्मद अली जिन्ना। 3 नंबर सरला तापर हम 4 नंबर आरंभ करिवा। 4 नंबर कौन कही द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व वाज एक्सपाउंडेड बाय। एक्सपाउंड माने कौन एक्सपाउंड हला किए एटा को प्रेजेंट करथिले आउ एक्सप्लेन करथिले। हिंदुत्व को किए प्रेजेंट आउ एक्सप्लेन करथिले किए करथिले एटा बीडी सावरकर हमर हिंदुत्व को प्रेजेंट आउ एक्सप्लेन करथिले। 5 नंबर देखिया द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय डैश। पहला कल्चरल नेशनलिज्म जोटा ताकू हमर किए प्रेजेंट करथिले तार फादर किए फा जान दबा। तार जो फादर हला जोहान गॉडफ्राइड हेडर। किंतु हमर इंडिया रे ताकू किए करथिले इंडिया रे करथिले ला सावरकर। मन रखिबो एटा द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय सावरकर। किंतु मेन जदी पचारला एटा तमे एटा लिखिबो। तापरे वीडी सावरकर केबे जन्म होइतिले। 6 नंबरटा देखो वीडी सावरकर केबे जन्म होइतिले हमर 1883 मसीह रे जन्म होइतिले। मोहम्मद अली जिन्ना कोड जन्म होइतिले। 7 नंबरटा देखो 7 नंबरटा हला मोहम्मद अली जिन्ना कोड जन्म होइतिले। मोहम्मद अली जिन्ना कराची रे जन्म होइतिले। तापर 8 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे। 8 नंबरटा देखो 8 नंबरटा 1910 1914 1919 आ गोटे कौन थी आर उत्तर हूँ 1910। 1910 मसीह रे सी बॉम्बे रो लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्टेड होइतिले। तापर 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा तिलक रिगार्डेड दैट स्वराज वाज नॉट ओनली द राइट बट ए डैश। तिलक आमर बाल गंगाधर तिलक। तिलक कौन कहते स्वराज टा खाली आमर राइट नुहे बट एटा आमर धर्म भी। 10 नंबर देखो श्री नारायण गुरु वाज बोर्न इन डैश। श्री नारायण गुरु जने किए श्री नारायण गुरु जने एकाधारे गोटे हला फिलोसोफर भी आउ लीडर भी आउ सोशल रिफॉर्मर भी। से कोठी जन्म करथिले केरल रे जन्म ग्रहण करथिले। केरल रो चेम्पा जानथी रे जन्म ग्रहण करथिले हमर श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु हमर कोन करथिले से गोटे करथिले ए जो एस एन डी पी
तार फुल फॉर्म में आगू जानिबा 11 नंबर क्वेश्चन रे हमें सेटा देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन देला कोन एसएनडीपी योगम वाज फॉर्मड इन व्हिच ईयर एटा हमरो फॉर्म हेतिला केते रे 1903 मसिया रे फॉर्म होइतिला एसएनडीपी रो फुल फॉर्म हला श्री नारायण धर्म परिपालन एसएनडीपी योगम रो फुल फॉर्म हला श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एटा हमर केबे तयार हेतिला 1903 मसिया रे एटा फॉर्म करा हेतिला कोन पे करा हेतिला एटा हमर जो सोशियली बैकवर्ड क्लास थिला हे से टाइम रे सेमान को रिफॉर्म करिया पई एसएनडीपी हमर तयारी करा जायतिला आर हेडक्वार्टर टा कोड थिला हेडक्वार्टर थिला कोलम केरल हेडक्वार्टर थिला कोठी कोलम केरल रे एटा मन रखिबो एटा भी क्वेश्चन आसी पारे तापर हमें 12 नंबर क्वेश्चन देखि दबा 12 नंबर क्वेश्चन कोन देछि द डॉक्ट्रिन ऑफ राम राज्य वाज एक्सपाउंडेड बाय डैश राम राज्य को के प्रेजेंट आउ एक्सप्लेन करथिले राम राज्य को हमरो गांधी जी प्रेजेंट करथिले आउ एक्सप्लेन भी करथिले 13 नंबर क्वेश्चन हु इज द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म जो चैंपियन किया हमरो का कुआ जाय सी हेले हमरो जवाहरलाल नेहरू को हमरो सेक्युलरिज्म रो चैंपियन बोली कुआ जाय सेमती 14 नंबर टा देखिबा हु रिगार्डेड द विलेजेस as the center of Indian economic organization हमर किए कहितिला विलेज गुडा कहला इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रो सेंटर बोली किए कहितिला एटा हमर गांधी जी कहितिले एटा सेमती 15 नंबर टा देखिबा गांधीजिम इज नॉट मेयरली ए पॉलिटिकल क्रीड इट इज ए डैश गांधीजिम टा गोटे कोन थिला गांधीजिम टा हमर नॉट मेयरली ए पॉलिटिकल क्रीड नथिला खाली एटा गोटे मेसेज भी थिला तापर 16 नंबर क्वेश्चन देखि दबा नेम द इंपोर्टेंट वर्क ऑफ बीडी सावरकर कर इंपोर्टेंट वर्क हमर कोन थिला से हमर कोन करथिले हिंदुत्वटा को बाहर करथिले जहा को हमर कला पानी दंड करा हितला का को दिया हितला ए बीडी सावरकर को ही कला पानी दंड दिया हितला से कोन करथिले को काम करथिले हिंदुत्व करथिले तापर 17 नंबर देखिया who is regarded as the pragmatic social reformer कहा को कहा जाए सी हेला हमर श्री नारायण गुरु कारण सी जने निजे गोटे फिलोसोफर स्पिरिचुअल लीडर आउ सोशल रिफॉर्मर भी तापर 18 नंबर क्वेश्चन देखि दबा 18 नंबर टा कोन देछि who condemned Gandhism as a reactionary सोशल फिलोसफी किए गांधी जी को रिएक्शनरी सोशल फिलोसफी बोली कहितले सी हला किए एमएन रॉय 19 नंबर टा देखिबा इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फाउंडेड बाय डैश इंडिपेंडेंट इंडिया गोटे सेटा किए फॉर्म करथिले सेटा भी सही एमएन रॉय करथिले 20 नंबर देखो डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन वाज फाउंडेड बाय टोटल रिवॉल्यूशन गोटे सेटा किए फाउंड करथिले जयप्रकाश नारायण करथिले तापर 21 नंबर हला रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्मड बाय डैश रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किए तयारी करथिले एमएन रॉय तयारी करथिले हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन थ्रू ह्यूमन रिवॉल्यूशन सोशल रिवॉल्यूशन रु ह्यूमन रिवॉल्यूशन गोटे एटा किए करथिले एटा हमरो जयप्रकाश नारायण करथिले 23 नंबर देखिबा जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड केबे हेतिला तो जिन्ना को टू नेशन थ्योरी सेटा किए करथिले सैयद अहमद खान एटा फास्ट प्रपोज करथिले एटा केबे हेतिला हमरो 1940 रे अडॉप्ट करा हेतिला एटा को तापर 24 नंबर क्वेश्चन देखि दबा द कांसेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट जो कांसेप्ट सेटा किए देइतिला फोर पिलर स्टेट एटा देइतिला हला लोहिया देइतिले एटा फोर पिलर स्टेट टा
25 नंबर देखिदेबा हु कन्सिडर जिन्हा आज एन आम्बासेडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी कर आम्बासेडर जिन्हा क्या कन्सिडर करथिले। 25 नंबर टा देख आमर सरोजिनी नायडू को जिन्ना कन्सिडर करथिले। तापर 26 नंबर देखिबा जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड एज द कोठी एटा को रिजोल्यूशन रे हितला एटा आमर लाहौर रिजोल्यूशन होइतिला आ केबे होइतिला आ पूर्व क्वेश्चन आमे देखिले 1940 मसिया रे जिन्नास टू नेशन थ्योरी हेइतिला। 27 नंबर टा देखिदबा आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टा केबे आमर तयारी होइतिला। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टा आमर केबे तयारी होइतिला 1929 कि 1940 कि 1941 कि 1947। आमर आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टा 1929 मसिया रे फॉर्म कराइतिला। तापर 28 नंबर टा देखो नेम द पॉलिटिकल लीडर हु सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जोटा एटा किए सपोर्ट करथिला आमर ये तीन जन देख गांधी गोखले आउ तिलक एमाने आमर इंडियन लीडर किंतु एटा को जिन्हा सपोर्ट करथिले। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग केबे स्टार्ट हेतिला। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग टा 1906 मसिया रे स्टार्ट करा जेतिला। ये जो बहीटा तापर देख 30 नंबर टा देखिलो 30 नंबर टा जो आसला ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाय ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किए रिटन करथिले एटा हमर एटा जवाहरलाल नेहरू रिटन करथिले लिखिथिले एटा। हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किए लिखथिले एटा भी तुम जानथिबो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमर सेही जवाहरलाल नेहरू ही लिखिथिले। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पंचशिला वर लेट डाउन इन द ईयर डैश। जो हमर पंचशिला नीति जोटा हेतिला सेटा केबे हेतिला एटा हमर 1954 मसिया रे होइतिला। आउ एटा कहा कहा संगे हेतिला इंडिया आउ चाइना भितरे। इंडिया आउ चाइना मध्य रे हेतिला पंचशील नीति एटा केबे हेतिला 1954 रे हेतिला। आंबेडकर आम केबे जन्म होइतिले। आंबेडकर जन्म ग्रहण करथिले केते 1891 मसिया। तापर 34 नंबर टा देखो ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1999 एट डैश इन द स्मॉल पार्क enclosed by buildings on the all side of protect against रावलाट एक्ट। रावलाट एक्ट रे जो अप्रैल 1919 13 तारिख रे जोटा हेतिला एटा कोठी हेतिला सेटा हमर कोठी हेतिला जालियाना बाग रे हेतिला। जालियाना बाग रे हला परे जनरल डायर हमर सेतोल थिले टोटल सबु गेट बंद करी की गुली माड करथिले। एटा मन रखिबो जालियाना बाग पंजाब रो जालियाना बाग रे एटा हेतिला। सेम ते हमर ओडिसा रे गोटे जगह रे हेतिला भद्रक रे सेटा ही मन रखिबो। 35 नंबर क्वेश्चन टा देखो ब्रिगेडियर जनरल डैश विथ हिज ब्रिटिश ट्रूप एंटर द पार्क्स ऑफ जालियाना बाग। जोटा मु कहिली तार आंसर मु कोन कहितली जनरल कोन तांको ना तांको ना होची जनरल डायर ता मन रखियो। तापर 36 नंबर देखिबा मोहन चांद करमदास गांधी बा एमके गांधी हमर जो गांधी जी सी 2 अक्टोबर जन्म ग्रहण करते समझ जानछ। गांधी जयंती बार पालन करा हुए किंतु सेटा केबे जन्म ग्रहण करथिले 1869। गांधी केबे हमर फास्ट इंडिया को आस्तिले साउथ अफ्रीका रु केबे आस्तिले सेटा 1915 रे आस्तिले। 1915 रे आसला परे से हमर तीनटा मूवमेंट रे जोग देथिले सेटा हम आगु को डिस्कशन करिया। 38 नंबर देखो डैश हु लेड द कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस्ड महात्मा गांधी टू द कंसर्न इन इंडिया एंड द स्ट्रगल ऑफ पीपुल। किए सी हला तेज बहादुर साप्रू।
तापर 39 नंबर क्वेश्चन देखि दियंतु। A series of non-violence campaign of the civil disobedience movement were launched by the Indian National Congress under the leadership of कहा द्वारा एटा हेतिला महात्मा गांधी को द्वारा एटा हेतिला। तापर देखो ये जो कहले मु तीनटा जो सत्याग्रह से लगातार लगातार करथिले गोटे हला खीड़ा आ चंपारण सत्याग्रहटा हमर जो 1918 रे होइतिला एटा कहार फास्ट स्टेप इंडियन इंडिपेंडेंस रो हमर गांधी जी को रहला फास्ट स्टेप। महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 डैश गेव द कॉल अप फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हमर केबे हेतिला भारत छाड़ आंदोलन जोटा हेतिला 1942 मसिया रे हेतिला सेटा अगस्त 8 1942 मसिया रे फास्ट गांधी एटा कॉल करथिले। तापर देखि दो हमें 42 नंबर क्वेश्चन। Dash called on all congressmen and Indians to maintain discipline via non-violence and do or die in order to achieve ultimate freedom। करबा हमर हेतबे के कहिदिले हमर सेही महात्मा गांधी ही कहिथिले करबा हमर आम भारत को स्वाधीनता दियो। तापर 43 नंबर क्वेश्चन देखिया। ऑन 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी एंड एंटायर कांग्रेस वर्किंग कमिटी वर अरेस्टेड इन कोठी से माने हमर 8 अगस्त 1942 रे हमर भारत छाड़ आंदोलनटा तयारी हैला। भारत छाड़ आंदोलनटा हैला परे से मान सब कोठी अरेस्ट हेले ना मन रखिम हमर सेना मुंबई रु सब अरेस्ट करा हले इन 1946 upon persuasion of Dash Mahatma Gandhi reluctantly accepted the proposal of partition and independence offered by the British cabinet। 1946 रे हमर किए थिले 1946 रे हमर किए एटा कहिथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल कहिथिले जे हमर परे गृह मंत्री हेथिले। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार डैश जॉइंड द सेंट्रल पावर एगेंस्ट ब्रिटेन एगेंस्ट किए थिले हमर केबे हेतिला 1914 रु 1918 हैला फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड रे हेतिला हमर इंडिया टा ब्रिटेन संगे लडुतिला बेले ब्रिटेन रो अपोजिट रे की थिला ब्रिटेन रो अपोजिट रे थिला तुर्की थिला। तापर 46 नंबर देखिया। ए खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली डैश मौलाना आजाद एंड हसरत मोहिनी टू ऑर्गेनाइज ए कंट्री वाइड एजुकेशन। खिलाफत कमिटी जो गोटा हमर गठन होइतिला खिलाफत मूवमेंट टाइम रे काहा को नै कि होइतिला से हला मोहम्मद अली शौकत अली आउ मौलाना आजाद एंड हसरत मोहिनी इमान को नै कि हमर खिलाफत कमिटीटा गठन करा जाइतिला। तापर 47 नंबर क्वेश्चन देखि दबा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज टू फोर्स डैश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स तुर्की एंड टू रिस्टोर द सुल्तान। खिलाफत मूवमेंट टा कोन पे होइतिला हमरो तुर्की आउ सुल्तान मानकर जे मेन थिले तांकरी पई एटा खिलाफत मूवमेंट हेतिला आउ एटा को कहा विरुद्ध होइतिला ब्रिटिश मानक विरुद्ध होइतिला। जेतलो ब्रिटिश तुर्की नै गला सेही टाइम रे मूवमेंट टा होइतिला। तापर 48 नंबर देखि दवा। अक्टोबर 17 डैश वाज ऑब्जर्व्ड एज खिलाफत डे व्हेन द हिंदूज अलोंग विथ मुस्लिम हमरो गांधी भी ताको सपोर्ट करथिले किंतु एटा केबे होइतिला 48 नंबर देखो 1919 मसिया रे 1919 मसिया अक्टोबर 17 रे खिलाफत डे पालन करा जाइतिला आउ ताकू हिंदू माने भी सपोर्ट करिथिले। 49 नंबर देखो। एन ऑन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट डैश ऑन नवंबर 23 1919। नवंबर 23 1919 रे हमरो कोठी एटा करा जाइतिला दिल्ली रे करा जाइतिला। तापर 50 नंबर देखिबा। कांग्रेस लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी viewed the dash as an opportunity to bring Hindu Muslim
यूनिटी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आनिया पई कोटाକୁ से देखिकी ये कले सेही टाइम रे खिलाफत मूवमेंट जो चलथिला सेया को देखिकी ही हमर लोकमान्य तिलक आ महात्मा गांधी कहले जे एटा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हमर मुस्लिम आउ हिंदू मानक भितरे भेदभाव दूर करिया पई। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिवा देखिबा 51 नंबर क्वेश्चन टा कोन अछि हु विजिटेड मालाबार इन 1921 गिविंग ए फर्दर इम्पेटस टू द खिलाफत मूवमेंट 1921 रे मालाबार रे जो मूवमेंट हेतिला ताकू हमें मालाबार मूवमेंट बा ताकू हमें अलगा ना रे गोटे पढुले सेटा हला कोन मापिला रेबेलियन एटा 1921 रे हेतिला 1921 रे मालाबार हेतिला जो मुस्लिम माने मालाबार थिले सेमान को नेकी हेतिला आ एथिरे तीन जण जाइतिले गांधी शौकत अली और मौलाना आजाद तीन जण जाइकी सेठी हमरो मूवमेंट टा करथिले ताले उत्तर कोन हबो गांधी हबो। 52 नंबर क्वेश्चन ना देखिबा ए ट्रेजिक एपिसोड नेमली द मोपिला रेबेलियन जोटा मु कहली एबे देखंतु और द मालाबार रेबेलियन ऑकर्ड इन केबे हेतिला एटा 1921 रे हेतिला। तापर 53 नंबर क्वेश्चन ना देखिबा आफ्टर द notice had expired the non cooperation movement was launched formally on 1 अगस्त of dash 1920 रे हमरो हेतिला एटा। तापर 54 नंबर क्वेश्चन देखिबा at the dash session of September 1920 the program of non cooperation movement was started को सेशन रे सेप्टेम्बर रे जो 1920 रे को सेशन थिला जेतेबेले हमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हेतिला को सेशन रे हेतिला एटा हमरो एटा कलकत्ता सेशन रे अनुमति होई कि तापरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हेतिला बा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हेतिला। 55 नंबर द प्रोग्राम ऑफ डैश इन्वॉल्व्ड द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑफिसेस एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट बॉडी को टाइम रे हमरो सब जो माने गवर्नमेंट चाकरिया माने थिले से माने सब निजरो टाइटल आउ ऑफिस गुरा सब रेजिग्नेशन देइथिले को टाइम रे नॉन कोऑपरेशन टाइम रे समस्त देइथिले असहयोग आंदोलन समय रे एडा सब हेतिला समस्त निज निजर जो सब टाइटल पाइथिले आ भी जो सब जॉब करथिले से माने सब छाड़ीथिले से चाकरी सब। 56 नंबरटा देखिबा डैश स्ट्रिक्टली एडवाइज द नॉन कोऑपरेटर्स टू ऑब्जर्व ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हमर असहयोग आ सत्यटा कहार ये थिला एडा सब हमर गांधी कर होई थिला। तापरे 57 नंबर क्वेश्चन देखिबा द डिसीजन टेकन इन कलकत्ता सेशन जोटा हमें आगुर पढ़ले वाज सपोर्टेड इन द डैश सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन डिसेंबर 1920 सेप्टेम्बर 1920 रे कलकत्ता सेशन जोटा हेतिला तापर सेटा पुणी अनुमति होइतिला को सेशन रे सेटा हला नागपुर सेशन रे हेतिला नागपुर सेशन डिसेंबर नागपुर सेशन 1920 रे पुणी हेतिला आउथर सेटा अनुमोदन होइतिला फास्ट कोठी हेतिला फास्ट हमर सेप्टेम्बर रे कलकत्ता सेशन रे हेतिला तापर सेकेंड रे हला नागपुर सेशन रे 1920 रे। तापर 58 नंबर देखिबा डैश अलोंग विथ अली ब्रदर्स वेंट टू नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग व्हिच ही एड्रेस द इंडियंस इन 100 ऑफ द मीटिंग किए अली ब्रदर संगे मिसिकी पूरा नेशन वाइड टूर करथिले सी हमरो गांधी जी। तापर 59 नंबर देखिदवा The educational boycott was most successful in Dash under the leadership of Chittaranjan Das and Subhash Chandra Bose। ये जो एजुकेशनल बॉयकॉट टा कोठी हेतिला चित्तरंजन दास आउ सुभाष चंद्र बोस को अंडर रे बेंगल रे पूरा अधिका हेतिला कारण दुई जन जाक पूरा बहुत बड़ लीडर थिले। तापर 60 नंबर क्वेश्चन देखिबा इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डैश वाज अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस व्हिच वाज convened from 1st September to 1st December in the year 1931 ताले क्वेश्चन कौन कहला सेकेंड राउंड टेबल बैठक रे हमरो इंडिया रु कांग्रेस तरफ रु किए जाइथिला हमरो फास्ट केबे हेतिला फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा केबे हेतिला सेटा हेतिला हला 12 नवंबर
1930 ରୁ 19 ଜାନୁଆରୀ 1931 ସେଥିରେ ଆମର କେହି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ହେଲା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ 1 ଡିସେମ୍ବର 1931ରେ। ଏଥିରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନା ମନେ ରଖିବ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲଟା ହେଇଥିଲା 1930 ରୁ 1931 ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା 1931ରେ। ତାପରେ 61 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଅନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 4 1932। ଅଗଷ୍ଟ 4 1932ରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମେ ସେ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡଟା କାହା ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା? ସିଏ ହେଲେ ଆମର ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ୟାଙ୍କରି ଟାଇମରେ ସେ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡଟାକୁ କରିଥିଲେ। ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଆମର ସେଇ ଟାଇମରେ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍, ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହବ। ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ବି ହବ। ଓମେନଙ୍କ ସିଟ୍ ବଢିବ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲା। এই ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ କିଛି ଏଇଟା ତାର କିଛି ଫଳ ବାହାରି ନଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡଟା ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆମ କେବେ ସରିଲା? 1931 ସରିଲା। ତାପରେ 1932ରେ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ କହିଥିଲେ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଗଡ ହାୟର ଦ୍ୟାନ ଦ ଟ୍ରୁଥ? ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହେଲା ସତ୍ୟ। କିଏ ଏଇଟା କହିଥିଲେ? ଆମର ଏଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଫ ଦ ଆମେରିକାନ ଅଥରିଟି ଇନ୍ 1950। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିଥିଲେ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଲା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଆମେରିକାନ ଅଥରିଟିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1950ରେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହୁଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ୱାଜ ଟାଇଟେଲ୍ଡ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେଟା ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଦ ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଫ 1929 ୱାଜ ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଫ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ's ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଯୋଉ ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସଟା ହେଇଥିଲା 1929ରେ ସେଟା କାହା କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଢେଇଥିଲା? ଯୋଉ ଆମର 1929ରେ ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା କାହାର କାମଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥିଲା ସେଥିରେ? ସେଇଟା ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର କାମ ଅଧିକା ଥିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 66 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବା ଆମର ସେଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ ବର୍ନ ଅନ୍ 23 ଜାନୁଆରୀ 1897 ଇନ୍ କଟକ। କିଏ ଇଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 23 ଜାନୁଆରୀ 1897ରେ। ତାପରେ 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ବିକେମ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ହରିପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ୱିଶେସ୍ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇନ୍ 1938। 1938ରେ ଆମର ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା ହରିପୁରା ସେସନ ହୋଇଥିଲା ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ। ମୁସଲିମ ଲିଗ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଡାକିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନରେ ହରତାଳ କରିବା ଅଗଷ୍ଟ 16 1946ରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିଚିଂସ୍ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀଜି's thought was କ'ଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କି ଟ୍ରୁଥ କି ଲଭ୍ କି ରିଲିଜିଅନ? ଏଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସଟା କାହାଠୁ ଶିଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ ଠୁ ଶିଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଆଉ ଇଏ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ବୁଲୁଥିଲେ। 71 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ରାଙ୍କ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମୋଲ୍ଡେଡ ଗାନ୍ଧୀ। 71 ନମ୍ବର ଦେଖ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି କୋରାନ, ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୀତା ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ କାହାଠୁ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ? ଗୀତାରୁ ଶିଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ଗୀତା। ଦେଖ କୋରାନ, ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୀତା। ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ଆମର ଗୀତା ହବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀ।
कोटा आमर इम्पोर्टाट थिला गांधी टीचिंग रु ट्रूथ इज गॉड कि लव इज गॉड कि लव इज ह्यूमैनिटी कि गॉड इज लव ट्रूथ इज गॉड। तापर 74 नंबर देखा अकॉर्डिंग टू गांधी नथिंग इज एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सेप्ट कौन सत्य को छाड़देले आउ रियलिटी रे किछि नाही एटा गांधी को नीति थिला। तापर 75 नंबर देखा द एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्ड बाय गांधी बाय द फ्रेज सच्चिदानंद। 76 नंबर देखा डैश उपनिषद मेड ए डीप इन्फ्लुएंस अपन गांधी को उपनिषद एटा चंडोक्य उपनिषद आमर गांधी उपरे इन्फ्लुएंस पकईला अधिका। टू गांधी डैश इज द एम ऑफ लाइफ टू गांधी गांधी कौन टा एम ऑफ लाइफ थिला गांधी सेल्फ रियलाइजेशन टा एम ऑफ लाइफ थिला। तापर 78 नंबर देखा टॉल्स्टॉयज डैश मेड मच इंप्रेशन अपन गांधी टॉल्स्टॉय गोटे बुक थिला गांधी सेटा सब बेले पढ़ुथिले से बुक ना है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। 79 नंबर देखीदबा द गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ द ऑनटू दिस लास्ट इज कॉल्ड ऑनटू दिस लास्ट जो बहीटा अच्छी तार गुजराती ट्रांसलेशन टा कोटा ता गुजराती ट्रांसलेशन है नव जीवन। 80 नंबर देखी दियो सिविल ओबीडियंस जो एसेटा सेटा किए लिखिथिला एटा गांधी लिखिथिले। दरिद्र नारायण मीन्स कौन 81 नंबर देख दरिद्र नारायण मीन्स गॉड इज पुअर। 82 नंबर देखिदबा अकॉर्डिंग टू गांधी सर्विस ऑफ द पुअर इज द सर्विस ऑफ गॉड ठाकुर को पूजा करवा जहाँ पुअर मान को भी सर्विस दबा सेवा। तापर 83 नंबर देखीदबा हरिजन मीन्स कौन गांधी हरिजन अर्थ कौन कहते हरिजन है पीपुल्स गॉड हरिजन अर्थ है कौन लोक मानकर ठाकुर। देखीदबा गांधी सेड फॉर मी देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट सर्विस सर्विस बिना पॉलिटिक्स रो किछि काम ही नहीं गांधी कहते। 85 नंबर देखीदबा गांधी बिलीव्ड इन द सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल बेस्ड ऑन प्योर नॉलेज। 86 नंबर देखिबा तापरे बाय द टर्म पंचायती राज गांधी मीन्स पंचायती राज अर्थ गांधी कौन बुझुतिले फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी अर्थ है पंचायती राज बोली गांधी कहते। 87 नंबर देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्ट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट केबे होता 1942 मसीहा अगस्ट मसरे होता एटाक आम अगस्ट मूवमेंट भी कहचे। तापर 88 नंबरटा है आईएनए कौन इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ केबे होता यहाँ 1942 जो आमर वर्ल्ड वार 2 चलता जो वर्ल्ड वार 2 चलता से टाइम होता यहाँ किए तैयारी करते मोहन सिंह तैयारी करते किंतु परे सुभाष चंद्र बोस या चलई 1942 फास्ट मोहन सिंह करते आउ इंडिया क्या संगे बस युद्ध करते जो एमाने क्या संगे मिसी युद्ध करते जापान संगे मिसी युद्ध करते ब्रिटिश विरुद्ध रे केबे ताले एटा फॉर्म होता 1942 रे फॉर्म होता। डैश वाज एसोसिएटेड विथ आईएनए के आमर सुभाष चंद्र बोस एसोसिएटेड विथ आईएनए इंडिया नेशनल आर्मी संगे सुभाष चंद्र बोस थिले। तापरे 90 नंबर क्वेश्चन देखिदबा आंबेडकर अडॉप्टेड आंबेडकर को धर्म को अडॉप्ट करथिले आंबेडकर बुद्धिज्म को अडॉप्ट करथिले। गीतांजलि इज द वर्क ऑफ डैश गीतांजलि आमर किए लिखथिले रवींद्रनाथ टागोर लिखथिले आमर कोलकातार रवींद्रनाथ टागोर से आमर 1913 मसीह नोबेल प्राइज पाइथिले कहा पाइथिले गीतांजलि पाइथिले गीतांजलि नोबेल प्राइज पाइथिले रवींद्रनाथ टागोर 1913 मसीह। तापर 92 क्वेश्चन देखिदबा मोतीलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विथ डैश मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी तैयारी करथिले आउ तांको संगे आउ जने भी थिले सी हला चित्तरंजन दास यही दुई जन मिसिकी तैयारी करथिले एटा केबे तैयारी करथिले 1923 रे तैयारी होइतिला
1923 ମସିହାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହେଲା ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ସହ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ 94 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସେଟା ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଏଇଟା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଆଣିଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲାଲ, ବାଲ, ପାଲ, ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଲାଲ, ବାଲ, ପାଲ। ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଲ, ବାଲ, ପାଲ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ ସିଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ ସଂଘ ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍। ଆମର ଯୋଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ ସଂଘଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆସିଥିଲା? ସେଇଟା ଆସିଥିଲା ହେଲା 1932 ମସିହା। ହରିଜନ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସେଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ। ଯିଏ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲି ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଗାନ୍ଧୀ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ 96 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଡ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? 1917 ମସିହାରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଆମର ବିହାରର ଚମ୍ପରନରେ। ବିହାରର ଚମ୍ପରନରେ ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ମରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଇଥିଲେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଚମ୍ପରନରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଫାର୍ମର ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି 1917 ମସିହାରେ ଚମ୍ପରନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 97 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? 97 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିଲା ମହାତ୍ମା ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଲା ଫାଦର ଅଫ ନେସନ, ସେ ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 98 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ରୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି 1930 ମସିହା 12 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ 241 ମାଇଲ ଚାଲିଥିଲେ। କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ହେଲା 241 ମାଇଲ ଥିଲା। ସେ 80 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ସେମିତି ଯାଇଥିଲେ 241 ମାଇଲ। ତାହେଲେ କେବେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା? 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଆମେ ଡେଲି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ଯେତିକି ୟାର ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ 99 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଫାର୍ମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ନାଟାଲ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କୋଉ ଫାର୍ମଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ହେଲା ଫୋନିକ୍ସ ଫାର୍ମ। ବାଉଳରେ ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମ ମାରିଦେବନି, ଉତ୍ତର ହେଲା ଫୋନିକ୍ସ ଫାର୍ମ। 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ଦେଖିବା। ହୁ ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ ଦ ଚିଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ତାଜମହଲ। ତାଜମହଲର ଚିଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଉସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୋରୀ। ଆଉ ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ରେଡ ଫୋର୍ଟ ଅଛି ତାର ବି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଏଇ ଉସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୋରୀ ବି ଥିଲେ। ତାଜମହଲଟା ଆମର ଯୋଉ କେବେଠୁ କେବେ ଯାଏଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଆମର 1632 ଆଉ 1653 ଭିତରେ ତାଜମହଲଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଗଲଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କିଏ ସବୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆମର ଉସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୋରୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ତାଜମହଲଟା
किए तैयारी करथिले याकू कहा टाइम रे तैयारी हेतिला हमर जो मुगल राजा शाहजहां को टाइम रे तांको निज स्त्रीଙ୍କର स्मृति रे एटा से तैयारी करथिले। ताले एक नंबर क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ईयर द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी टा काहरो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी टा होची डेनमार्क रो। डेनमार्क रो किए एटा को फॉर्म करथिले आ केबे फॉर्म करथिले एटा को फॉर्म करथिले हला क्रिस्टियन आईवी। क्रिस्टियन आईवी एटा को फॉर्म करथिला आ केबे फॉर्म हेतिला एटा मार्च 17 1616 मार्च 17 1616 रे एटा फॉर्म होइतिला। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन है वारेन हास्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन 1772। 1772 तुम सब जानथिबो ये कौन होइतिले गवर्नर बेंगल रो गवर्नर नियुक्त होइतिले। तापर 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर पास्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो को सेशन रे फंडामेंटल राइट आउ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी गुडा को रिजोल्यूशन सब पास हेतिला। ताले एटा केबे पास हेतिला एटा हेतिला कराची सेशन 1931 रे। कराची सेशन 1931 रे एटा पास हेतिला आउ एटा रे किए प्रेसिडेंट थिले एतिरे प्रेसिडेंट थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमर सरदार पटेल जा कोचे हम आयरन मैन सी एटा को प्रेसिडेंट करथिले बा चेयर करथिले। तापरे 4 नंबर क्वेश्चन देखिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयस आर एसोसिएटेड विथ द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कहा टाइम रे एटा हेतिला इल्बर्ट बिल हेतिला लॉर्ड रिपन को टाइम रे। आउ इल्बर्ट बिल टा को केबे प्राय हेतिला 1883 रु 1884 भितर हेतिला। तापरे 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939 बाई डिफिटिंग गांधीज कैंडिडेट काहाकू पिता भी सीतारामैया को छाड़ी की सी हमर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट हेतिले सेथि पई ही गांधी आउ सुभाष चंद्र बोस भितर टिके डिफरेंस स्टार्ट हेतिला। तापर 6 नंबर क्वेश्चन देखिया द पायोनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। कम्युनिज्म इन इंडिया किए एटा को तैयारी करथिले कोन सब करथिले से किए से हला एमएन रॉय। एमएन रॉय रो पूरा नाम कोन ताको पूरा नाम हला मानवेंद्र नाथ रॉय। से 1887 रे जन्मग्रहण करथिले आउ 1954 रे एक्सपायर हेतिले। तापर 7 नंबर देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रिवोल्यूशनरी वाज द ब्रेन बिहाइंड द चित्तगोंग आर्मर रेड। चित्तगोंग आर्मर रेड जो हेतिला गोटे ट्रेन जो जाउतला से ट्रेन रे जेतको सब आर्मर थिला ताको सब किए सब कहा ब्रेन या पछरे थिला हेतिला सूर्य सेनकर। चित्तगोंग आर्मरी रे सब बेले मन रखिबो सूर्य सेनकर थिला सब हाथ। तापर 8 नंबर देखिया द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी किए करथिले एटा को बीडी सावरकर करथिले आ केबे करथिले 1904 रे करथिले। हु अमंग द फॉलोइंग आर द पॉपुलैरिटी नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी हम का कहउतले ये हला हमर खान अब्दुल जाफर खान। फ्रंटियर गांधी मन रखियो सब बेले खान अब्दुल जाफर खान। तापर 10 नंबर क्वेश्चन देखि देबा व्हिच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विथ द फेमस दांडी मार्च। दांडी मार्च टाइम रे दांडी मार्च केबे हेतिला हमर 1930 मसिया रे हेतिला। 1930 मसिया आ कोन हेतिला हमर आईन अमान्य आंदोलन टा भी हेतिला। आईन अमान्यता आंदोलन ता कोटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन देखि द हु प्रिसाइडेड ओवर द कराई सेशन। कराई सेशन हम किए प्रिसाइड करथिले हम पूर्व क्वेश्चन देखिले
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सेवा। नौजवान भारत सेवा देखिदव माने तुम आखि मुझिकी भगत सिंह मारदव। भगत सिंह आमर तैयारी करथिले नौजवान भारत सेवा ब्रिटिश राज एगेंस्ट रे। एटा केबे तैयारी हेतला 1928 रे तैयारी हेतला। तापर कौन देखला न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो दीटा न्यूज पेपर एटा किए स्टार्ट करथिले एटा को आनी बेसांत स्टार्ट करथिले। आउ एटा केबे स्टार्ट हेतला एटा 1914 रे स्टार्ट हेतला जेतोबेला हमरो होम रूल मूवमेंट चलथिला सेही टाइम रे एटा स्टार्ट हेतला। इन द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल an attempt was made for the first time to codify Hindu and Muslim customary law। हिंदू और मुस्लिम मानकू किए भाग भाग करिया पे फास्ट चेष्टा करथिले से हला वारेन हास्टिंग। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को द्वारा कोटा को स्टेशनटा माने फास्ट और लास्ट हेतिला सेटा हला बेलगाम स्टेशन। बेलगाम स्टेशनटा केबे हेतिला एटा थिला कांग्रेस रो 39 सेशन थिला आ एटा केबे हेतिला 1924 रे हेतिला। एथिरे गांधी फास्ट और लास्ट रो पे प्रिसाइड करथिले। गोटिए एटा सेशन जोथिरे गांधी प्रिसाइड करथिले सेटा हला बेलगाम सेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल टा हमर केबे हेतिला 1905 रे हेतिला। ता किए करथिले लॉर्ड कर्जन को टाइम रे एटा हेतिला। ताले को न्यूज़ पेपर टा एटा करथिला ताला आंसर कोन हबो आंसर टा हबो संजीवनी। संजीवनी एटा किए स्टार्ट करथिले के मित्रा स्टार्ट करथिले आ एथिरे फास्ट देथिला हला बंग विभाजन हला बोली। तार 17 नंबर क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच कंट्री इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज फॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी टा को कंट्री रे तयारी हेतिला एटा जर्मनी रे तयारी हेतिला। आ एटा की तयारी करथिले एटा हमरो 3-4 जन को नै कि एटा तयारी हेतिला। फास्ट हेतिले किए भूपेंद्रनाथ दत्त, सेकेंड रे किए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय आउ थर्ड हैला लाला हरदयाल। एही मानू नै कि ए माने गोटे जर्मनी तयारी करथिले इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी। केबे एटा तयारी हेतिला 1915 रे तयारी हेतिला जेतोळ हमरो वर्ल्ड वार चलीथिला। जेतोळ हमरो फर्स्ट वर्ल्ड वार चलीथिला। फर्स्ट वर्ल्ड वार केबे चलथिला 1914 रु 1918 आर भितरे फर्स्ट वर्ल्ड वार चलथिला 1915 रे एटा जर्मनी रे तयारी करथिले एही तीन जण आउ एमती अलगा लोक मानकू मिसेकी। तापर 18 नंबर देखिदबा इन व्हिच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी एस्टैब्लिश। लैंड होल्डर सोसाइटी कोठी एस्टैब्लिश हेतिला एटा कलिकता रे एस्टैब्लिश हेतिला आउ केबे हेतिला 1838 मसिया रे। एटा किए तयारी करथिले लैंड होल्डर सोसाइटी टा एटा को द्वारिका नाथ ठाकुर फॉर्म करथिले कलिकता रे 1838 मसिया रे तयारी हेतिला। अंडर व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। सिविल सर्विस टा हमरो चार्टर एक्ट 1833 मसिया टू स्टार्ट हला। जेतोळे हमरो सेतोळे कोन हेतिला 20 वर्ष पर गोटे चार्टर एक्ट बाहरथिला 1813 रे बाहरथिला तापर 1833 रे बाहरला। एइथिरे कोन हला सिविल सर्विस टा को फास्ट इंट्रोड्यूस करा हला। तापर 1853 मसिया रे सिविल सर्विस एग्जाम गोटे हला जोटा लंडन रे हला। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन रो मग्नकर्ता काहा को कहा जाय वुड्स डिस्पैच को हम कहउचे हला मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तापर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ मिशन ऑफ इंडिया। डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया के करथला एटा हला विठल रामजी सिंधे। विठल रामजी सिंधे हला डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन स्टार्ट करथिले। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडियन सोसाइटी। पेरिस इंडियन सोसाइटी रो फाउंडर के थिले पेरिस इंडियन सोसाइटी रो फाउंडर थिले हला भिकाजी चांद।
ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିକାଜି କାମା ଏଇଟାକୁ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 1905ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ୟାରିସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ୟାରିସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। Which among the following organization published the journal called Indian Sociologist? Indian Sociologist ଟା କିଏ? ଏଇଟା କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଇଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଉସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା। Who among the following is called the father of nationalism in India? Father of nationalism କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା father of nationalism. Who among the following gave the safety valve theory for Indian National Congress? ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଥିଓରିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସକୁ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଥିଓରି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ହେଲା EMS ନବୁଦିରିପାଦ। EMS ନବୁଦିରିପାଦ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। Which among the following was the immediate cause of the Quit India movement? Quit India ମୁଭମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମର 1942ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଯେଉଁ 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଫେଲ୍ୟୁଅର ଅଫ୍ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ହେଲା ଆନ୍ସର। Who among the following said that the Rowlatt Act is a preventive murder? କିଏ ଏଇଟା କହିଥିଲେ? ରାଓଲାଟ୍ ଆକ୍ଟଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମର୍ଡର ବୋଲି ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଏଡୱିନ୍ ସାମୁଏଲ ମଣ୍ଟେଗୁ କହିଥିଲେ। ଏଡୱିନ୍ ସାମୁଏଲ ମଣ୍ଟେଗୁ କହିଥିଲେ ଦ ରାଓଲାଟ୍ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମର୍ଡର। Which among the following cities saw the first instance of ସତ୍ୟାଗ୍ରହ in India? ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଫାଷ୍ଟ 1914 ମସିହାରେ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ସେ ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ମରଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେଠି ହେଉଥିଲା, ସେଠି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ? ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି। ଏଇଟା ହେଲା ବେଙ୍ଗଲର ଫାଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫର୍ ଓଲ୍ଡ ୱାଜ ରିଟିନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍? ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫର୍ ଓଲ୍ଡଟା କିଏ ରିଟିନ୍ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାୟୋନିୟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ? ଏଇଟା କିଏ ହବ? ଏଇଟା ହେଲା RC ଦତ୍ତ। RC ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? RC ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଥିଲା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। RC ଦତ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇକୋନୋମିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନର ପାୟୋନିୟର ଥିଲେ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ଲିଆକତ ନେହେରୁ ପ୍ୟାକ୍ଟ ୱାଜ ସାଇନ୍ଡ? ଲିଆକତ ଆଉ ନେହେରୁ ପ୍ୟାକ୍ଟଟା କେବେ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 1950ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଆମର ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। At which among the following places national flag was hoisted for the first time in India? national flagଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଉଠି ଉଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଲକାତାରେ ଉଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 7, 1906ରେ। ଆଉ କୋଉଠି ଏଇଟା? ପାର୍ସି ବାଗନ ସ୍କୋୟାର କୋଲକାତାରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତ 1949 ଯେତେବେଳେ 47 ମସିହାରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଉଡ଼ିଆ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା। ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ଯେତେବେଳେ 1947 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ହେଲା JB କ୍ରିପାଲିନୀ ଆମର ଥିଲେ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର। ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କଏନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଫାଷ୍ଟ କଏନ୍ କାହା ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିଲା? ସିଏ ହେଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର କି ଫାରୁକ ସିଆ କି ମହମ୍ମଦ ଶାହ କି ଜାହାନ୍ଦର ଶାହ? କାହା ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିଲା? ଫାରୁକ ସିଆଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିଲା। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ୱାଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍?
ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ? ଏଇଟା 1906ରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କାଲକାଟା ସେସନରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେ ଏଥିରେ 1906 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନରେ କାଲକାତାର ସେଥିରେ ଏଇଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ୱାର୍ଡ଼। ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ? ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଣ୍ଡନରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଲା ଅମୀର ଅଲି କରିଥିଲେ। ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଡ୍ରାମା ନୀଲ ଦର୍ପଣ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ? ନୀଲ ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଡ୍ରାମାଟା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କିଏ କରିଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ। ଏ ନୀଲ ଦର୍ପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ନୀଲ ଦର୍ପଣଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀଲ ଦର୍ପଣଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କିଏ ଏଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ। Which among the following organizations were established and led by ଲିତିକା ଘୋଷ during the freedom struggle of India? ଲିତିକା ଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା? ସେଇଟା ହେଲା ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘକୁ ସେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଫର WBCS। Who committed to the most daring murder of ସାର କର୍ଜନ? ସାର କର୍ଜନଙ୍କ ମର୍ଡର 1907ରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ML ଢିଙ୍ଗରା। ML ଢିଙ୍ଗରାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମଦନ ଲାଲ ଢିଙ୍ଗରା। ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ରିପେଲ୍ଡ ଦ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟଟା ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଏଟାକୁ ରିପେଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟଟା 1878 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 1878 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ରିପେଲ୍ କଲେ ଏଇଟାକୁ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ସବମେରାଇନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ଓପନ୍ଡ ବିଟୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 1865 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବମେରାଇନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫି। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେସନ୍ ଦ କନସେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଟୁ ଦ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଇନ୍ 1916? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା? ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଦ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ୱାଜ୍ ଫର୍ମ? ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିଟା ଆମର ଅଶୋକ ଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେତେବେଳେ 1920ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିକୁ କିଏ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ? ଏଇଟାକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଇଟାକୁ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ 1923 ମସିହାରେ ଆଫ୍ଟର ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଲିଡର ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦି? ଏଇଟା କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏଇଟାକୁ କରିଥିଲେ, ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦି। ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ବ୍ରଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍। ହୁଇଚ୍ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏରା? ବ୍ରିଟିଶ ଏରାରେ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କୋଉଟା ଥିଲା? ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲଟା ଥିଲା ହେଲା ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ। ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟଟା କ'ଣ? ଏଇ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟଟା ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ କହୁଛେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ସେତେବେଳେ କୁହାହେଉଥିଲା କ'ଣ? ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ବା ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କହୁଛେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲଟା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୋର୍ଟଟା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଦ ହରମନ୍ଦିର ସାହିବ? ହରମନ୍ଦିର ସାହିବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ସେଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ଶିଖଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଶିଖଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମ ଦ ଗ୍ରୁପ ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ? ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଏଟାକୁ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ।
ଆନିବେସନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? 1916 ମସିହାରେ, ଯେବେ ଆମର ହୋମ ରୁଲ ଲିଗଟା ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇଟାକୁ ଆନିବେସନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଫେର ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।